मुंबई का वो किला जहां रात के बाद कोई वापस नहीं आया। आप जानते हैं, मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही हवा बदल जाती है, जहां लोकल लोग कहते हैं दिन में जाना है तो जाओ, लेकिन रात में जिंदा लौटने की गारंटी मत मांगना। उस जगह का नाम है माध किला। उस रात हम 5 दोस्त थे, मैं, आर्यन, मेरी कॉलेज फ्रेंड सिया और हमारे 3 दोस्त। सिया हंस रही थी, फोन में रील बना रही थी। डर लगता है क्या? उसने मुझे छेड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन सच ये था, मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो मत जा। रात के ठीक 11:47 पर हम किले के अंदर घुसे। पीछे से समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी और सामने पत्थरों से टकराती हवा की सीटी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई परछाई हमारे साथ चल रही हो। तभी सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। मैंने मजाक में कहा, भूत भी रोमांटिक हो सकता है। वो हल्का सा हंसी और उसी पल किले के अंदर से किसी और की हंसी गूंज उठी। हम सब चुप। वो हंसी न किसी आदमी की थी न किसी औरत की, जैसे कई गले एक साथ हंस रहे हों। हम आगे बढ़े। एक टूटी हुई सीढ़ी के पास हमें एक पुरानी चूड़ियां मिली, लाल कांच की। सिया ने उठाई और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये मेरी माँ जैसी चूड़ियां हैं, उसने कहा। क्या? उसने धीरे से कहा, मेरी माँ 20 साल पहले यहाँ गायब हो गई थी। हवा अचानक तेज हो गई, टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी किले की दीवार पर एक साया उभरा। लंबे खुले बाल, टूटा हुआ चेहरा और आंखें सीधे सिया को देखती हुई। माँ? सिया के मुंह से ये शब्द निकला और उसी पल वो साया दीवार से निकलकर हमारे सामने खड़ा था। हम भागे, लेकिन किला जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। रास्ते घूमते जा रहे थे। मोबाइल नो नेटवर्क। पीछे से आवाज आई, जो यहाँ प्यार लेकर आया वो यहीं रहेगा। एक दोस्त चिल्लाया और अगले सेकंड वो अंधेरे में खींच लिया गया। बस उसकी चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। मैंने सिया को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन, अगर मैं बच न पाई तो मुझे यहीं मत छोड़ना। उस पल मुझे एहसास हुआ मैं उससे प्यार करता हूँ। हम एक पुराने कमरे में पहुंचे। दीवारों पर खून से लिखे नाम थे और बीच में एक औरत की आत्मा। उसने सिया की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। सिया कांप रही थी। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे तुमसे दूर कर दिया गया था। आत्मा ने मेरी तरफ देखा। एक को यहाँ रहना होगा, उसने कहा, तभी एक जिंदा जा सकता है। मैं आगे बढ़ा। मुझे ले लो, सिया चिल्लाई। नहीं। आत्मा मुस्कुराई। प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है। तेज हवा चली, कमरा घूमने लगा और अचानक सब शांत। सुबह के 5:12 पर लोकल मछुआरों ने किले के बाहर सिया को बेहोश पाया। वो अकेली थी। हम चारों कभी नहीं मिले। आज सिया जिंदा है, लेकिन हर रात वो कहती है उसे सपने में किले से आवाज आती है। और सबसे डरावनी बात, वो कहती है उस आवाज में अब मेरा नाम भी शामिल है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।